हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। यहाँ दो क्वेश्चन लिख के रखे हैं। ये क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो रेजिस्टेंस मतलब R, दैट इज 26 ओम। लेंथ है 1 मीटर, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये टेम्परेचर का न्यूमेरिकल्स में कोई काम नहीं है, लेकिन एक जनरल है कि सेम टेम्परेचर में ही हमको देखना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। इसलिए देखिए एट दैट टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है, इसलिए टेम्परेचर से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। मतलब हमको रो निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले इक्वेशन नहीं, फॉर्मूला जो है R इक्वल टू रो L बाई A, ये फॉर्मूला हम लोग को याद है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ डायमीटर दिया हुआ है। कोई भी वायर है, वायर का क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है ना, तो उसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो वो सर्कुलर एरिया होगा। तो उस एरिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, A इक्वल टू पाई R स्क्वायर, जहां R क्या है, रेडियस है। तो ये डायमीटर उसी का काम करता है, रेडियस बताएगा। ठीक है, तो डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। और उसके बाद पहला काम क्या है, SI यूनिट देखना है। यहाँ मिलीमीटर है, इसको हमको मीटर में चेंज करना है। तो पहले वो काम कर लेना है कि डायमीटर इक्वल टू 0.3 है, डायमीटर इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। इसी 1/1000 को हम लोग 1 इंटू 10⁻³ मीटर करते हैं, है ना। मतलब कोई भी मिलीमीटर हो, उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे 0.3 मिलीमीटर है, इसका मतलब 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो गया डायमीटर। हमको क्या चाहिए एरिया के लिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 2, 0.3/2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये काम हमको कर देना है। तो जहां D है, तो D के बाद हमको ये R लिख लेना होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो R है, R इक्वल टू रो L, A के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर। ये अब हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। R क्या है, 26 है ना। इसमें चेक कर लीजिएगा, L जो है वो भी SI यूनिट होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो उसको चेंज करना होगा मीटर में। यहाँ मीटर नहीं है, 1 मीटर है। तो रो हमको नहीं मालूम, रो हमको निकालना है। इंटू L है 1 और नीचे पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ 3.14 लेंगे, है ना। 22/7 नहीं लेके ये डेसिमल वाला लेंगे। इंटू R स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, R अगर ये है तो इसका स्क्वायर पूरा स्क्वायर होगा 0.3 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, हमको रो निकालना है, तो ये पूरा जो है इसको इधर ले आएंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रो इक्वल टू, ये पूरा डिवीजन में है, यहाँ 26 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 26 इंटू 3.14 इंटू 0.3 10⁻³ होल स्क्वायर। ये काम हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, है ना। रो को रख के रो इक्वल टू R इंटू पाई R स्क्वायर बाई L इक्वल टू रो, है ना। या तो यहीं पे कर लेंगे, या अगर सॉल्व कर लिए हैं तो यहाँ कर लेंगे। ठीक है, अब मेन इसमें क्या है ना, मेन कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है। तो इसको देख लीजिए, 26 इंटू 3.14। अब ये वाला जो पूरा स्क्वायर है, ये तीनों का स्क्वायर होगा। इसी में मिस्टेक हो जाता है, उसमें ध्यान दीजिएगा। 0.3 का स्क्वायर
बहुत कई गलती से 0.9 लिख देंगे, लेकिन डेसिमल है ना तो ये 0.09 होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर 10 टू द पावर -6 होगा, ठीक है। नीचे 2 छूट जाता है, 2 का भी स्क्वायर होगा, दैट इज 2 2 4, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 4, यहाँ 2 13, एक बार और चला जाएगा, 2 1, ये हो जाएगा 1.57, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 13 के साथ 13 इंटू 1. अब डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, अगर देखिए अगर आप लोग टेबल्स याद रखेंगे तो काफ़ी इजी होगा। 13 9 117, तो 13 9 हम लोग 117 लिख देते हैं। यहाँ 2 छोड़ के डेसिमल है तो ये 2 छोड़ के यहाँ पे डेसिमल 1.17, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा 1.57 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, यहाँ चेक कर लेते हैं। 117 1.57, ये 1.77 से 49, 4 7 1 से 7, ये 11 हो जाएगा, 8 5 7 से 35, 8 5 1 से 5, और ये हो जाएगा 7 1 1 9 6 4 2 8 1। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, डेसिमल हम लोग गिन लेते हैं, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 1.8369 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। इसको हम लोग राउंड कर लेंगे, 2 डेसिमल घर जाएंगे तो 3 और ये 6 है, 5 से ज्यादा है तो दिस विल बी राउंडेड टू 4, 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6, और अब यूनिट लिख देना होगा। रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट था, ओम मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट इसीलिए दिखाए क्योंकि बहुत कोई इसी में गलती कर देते हैं, है ना। फॉर्मूला तो ध्यान है, ये जो है इसको देखना होगा कि एसआई यूनिट में है या नहीं है, उसको चेंज कर लेना होगा। एक मिस्टेक यहाँ होने का चांसेस रहता है, लेंथ को भी देख लीजिएगा, और फिर ये कैलकुलेशन पार्ट, इसमें भी ये 2 वाला पार्ट छूट जाता है, उसका स्क्वायर छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो वो ध्यान दीजिएगा। अच्छा होगा कि इस तरह ब्रैकेट देके आप करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको देख लेते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, देखिए गिवन मटेरियल मतलब उसका जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स्ड है, हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L है, एरिया दिया हुआ है A, हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है। What would be the resistance of another wire of the same material, है ना, another wire है मतलब रेजिस्टिविटी दोनों का सेम है ना, सेम मटेरियल है। another wire of same material कहने का मतलब वही है कि रेजिस्टिविटी दोनों मटेरियल का दोनों वायर का है ना सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल है, लेकिन अब उसका जो लेंथ और एरिया है वो चेंज है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको नेक्स्ट दूसरा वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं उसका लेंथ L' और एरिया A', रेजिस्टिविटी उसका रो ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, R इक्वल टू रो L/A। दिस इम्प्लाइज, ये वाला अगर लेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस है 4 दिया हुआ है, और ये रो L/A, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, है ना, दिया हुआ है कि अगर लेंथ L है, A है, तो रेजिस्टेंस 4 है। अब जो दूसरा वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R', तो उस हिसाब से ये हो जाएगा रो L'/A'। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L' क्या है, हैविंग लेंथ L/2, है ना, जो ये वाला लेंथ था उसके हिसाब से दिया हुआ है, तो ये है L/2, और A' क्या है, उसका एरिया क्या है 2A। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे रो L' की जगह लिखेंगे L/2, और ये डिवाइडेड बाय A' जो है दैट इज 2A। अब इसको ठीक से लिखने पे क्या होगा, रो है, ये 2 नीचे आ जाएगा, L
2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 2a, तो क्या हो गया r डैश इक्वल टू रो l बाई 2 × 4a, इसको हम लोग 1/4 इंटू रो l बाई a, यहाँ देख लीजिए रो l बाई a क्या है 4 है, तो इस प्लेस में हम लोग 4 लिख सकते हैं, दैट इज r डैश इक्वल टू 1/4 इंटू 4 है ना, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, तो r डैश इक्वल टू 1, इसका आंसर हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा है ना, रेजिस्टेंस निकालना था, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो अनदर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हियर आर क्वेश्चन, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो डायमीटर क्या है 0.5 मिलीमीटर। अभी हम लोग जान चुके हैं ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। हमको एरिया के लिए हमको रेडियस निकालना होगा, तो यहीं से हम लोग लिख लेते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा d/2 है ना, d/2 दैट इज 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये निकाल लिए। यहाँ रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, मतलब रो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ निकालना है टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब R दिया हुआ है 10 ओम। इसके बाद है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, ये नेक्स्ट पार्ट है। पहले इसको देख लेते हैं, फॉर्मूला वही हो जाएगा R इक्वल टू रो L बाई A, निकालना है L, तो यही लिख लेते हैं L क्या हो जाएगा R इंटू A बाई रो। ठीक है, इससे इजी पड़ेगा करने में। अब सारा वैल्यूज पुट करेंगे, R क्या है, ये R रेजिस्टेंस है 10 ओम, 10, A क्या हो जाता है पाई r², पाई मतलब यही लिख लेते हैं R इंटू पाई r² बाई रो, पाई होता है 3.14 इंटू r² मतलब रेडियस का स्क्वायर, ये है रेडियस, तो इसको लिख लेते हैं 0.5/2 इंटू 10⁻³ पूरा का स्क्वायर। क्लियर है, रेजिस्टिविटी ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब इसमें ये जो 10⁻⁻8 है, इसको हम लोग को मेन वही है कि इसको हम लोग को कर लेना होगा पहले। यहां देख लेते हैं, ये 10 था ना, 10 इंटू 3.14 बाई 1.6, यहाँ हो जाएगा, इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 0.5 का स्क्वायर 0.25 है ना, 10⁻³ का हो जाएगा 10⁻⁻6, और ये जो 2 है 2 2 ज़ा 4। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है। अब ये दोनों को पहले हम लोग कर लेंगे, ये और ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻8 है, तो ये -8 यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8 है ना, एक्सपोनेंट के लॉ में हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ हम लोग 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 1.57। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.7 हो जाएगा इंटू 0.25, और नीचे है 1.6 इंटू 2, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 1.6 इंटू 2 32 हो जाएगा 3.2, और ये हो जाएगा 10⁻⁻8 जो है -6 + 8। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको 10⁻² कर देते हैं, है ना, -6 + 8 +2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे, यहाँ देख लीजिए ये 0.2 और ये 0.7, दोनों इंटू 10 करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 157, यहाँ कर लेते हैं, ये लेंथ है ना, लेंथ इक्वल टू 1
57 इंटू 0.25 बाई 32 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 7 ज़ा 175 17, 25 5 ज़ा 125, ऐड करते हैं 7 5 12, यहीं पे करते हैं ना 7 5 12, 3 and 1 4 और ये 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 14 कैरी ओवर होगा। 25 1 ज़ा 25 and 14, 35 and 4 39, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, है ना, बाय 32 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब ये 10 टू द पावर 2 है और यहाँ डेसिमल है ना, इंटू 100 करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। 3925 डिवाइडेड बाई 32। अब इसको डिवाइड करने से आंसर आ जाना चाहिए 32 3925। 32 1 ज़ा 32, ये 7 हो जाएगा, 2 ज़ा 64, 8 और फिर 5, 3 जाने से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा 64, 5 6 7 8, पॉइंट करेंगे 0 7 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 19, माइनस करने से ये 8 आएगा, 10 1 और फिर से 0 करेंगे तो 6 5 आ जाएगा ना, 6 से 192, 5 2 ज़ा 10 का तो 122.65 आ रहा है ना। अब 6 5 है, चूंकि ये 5 है, राउंड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 122.7। अब ये सारा क्या था, एसआई यूनिट में था, तो लेंथ का यूनिट भी एसआई में होगा। ये हो गया आंसर, है ना, लेंथ हो गया 122.7 मीटर। ठीक है, तो इसमें वही दिखाना था कि हम लोग को ये जो 10 का पावर है इसको पहले कर लेना है। यहाँ भी आप लोग 10 को कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से करने से वो इजी पड़ेगा, है ना। बाद में ये जो है पॉइंट इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये पॉइंट हट जाता है, फिर सिंपल डिवीजन से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। इसको सिंपली करना है, इसको इसके साथ हमको कोई रिलेशन नहीं है, बस सिंपल डायमीटर अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा उसको बस लिखना है। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूले से ही इसको कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए हो जाता है रो एल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे है डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आर डैश ले लेंगे, आर डैश इक्वल टू रो एल बाई पाई आर डैश स्क्वायर, है ना। हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल, बाकी का नहीं बोला गया है ना, तो बस डायमीटर को बोला गया है। तो डायमीटर रेडियस से रिलेटेड है, डायमीटर डबल होना मतलब आर भी डबल हो जाएगा, मतलब ये जो आर डैश है तो ये आर डैश हो जाएगा डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं रो एल बाई पाई, आर डैश की जगह हम लोग लिखेंगे 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा रो एल बाई पाई, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, फोर को इधर ले आते हैं, 1/4 इंटू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए रो एल बाई पाई आर स्क्वायर क्या है, आर है, तो इक्वल टू 1/4 इंटू आर। तो आंसर हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस है उसका 1/4 टाइम्स, है ना। और अगर बोले कि वैल्यू निकालिए रेजिस्टेंस का, तो जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1/4 इंटू अगर 10 है इंटू 10 कर दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज लिखा हुआ है तो इट विल बिकम 1/4 टाइम्स, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह रेशियो निकाल के हम लोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देख लेंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।